ये कहानी है रवि की। रवि एक मिल में काम करता है। 5 सालों से वह शहर की मिल में मजदूरी करता था। एक छोटे से झोपड़ी में उसके बीवी बच्चे के साथ वह रहता है। ठंड का समय चल रहा था, दिसंबर का महीना जिसके कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात होते ही रवि मिल से अपने घर के लिए निकलता है। अरे यार, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। हाँ यार रवि, बहुत ही ठंड पड़ रही है। चल जल्दी जल्दी घर चलते हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग नीचे ही फर्श पर सो जाते हैं। यहाँ सभी के पास बस एक ही कंबल होता है। चारों लोग नींद में उस कंबल को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। एक तरफ रमा और रवि लेटे हुए थे और दूसरी तरफ दोनों बच्चे लेटे होते हैं। रमा और रवि को ठंड लग रही होती है तो वह सारा कंबल अपने ओर खींचते हैं। रवि और रमा उठकर देखते हैं तो बच्चे बिना कंबल के सोए होते हैं। तभी रमा और रवि बच्चों को कंबल उड़ाकर खुद ऐसे ही सो जाते हैं। सुबह रमा और रवि जल्दी उठ जाते हैं। रमा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई? रात को बहुत ठंड थी। मेरे पास तुम्हें ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं है। मुझे माफ कर दो। अजी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तैयार हो जाए, आपको मिल भी तो जाना है। मिल जाते हुए रवि परेशान होता है और सोचता है कि वह आज मालिक से एडवांस लेगा और कंबल खरीदेगा। तभी प्रीतम मिल से वापस आते हुए दिखाई देता है तो रवि पूछता है, क्या हुआ प्रीतम, तुम वापस क्यों आ रहे हो? अरे क्या बताऊं यार, शॉर्ट सर्किट हो गया और मिल में आग लग गई। अभी मालिक आए थे, उन्होंने कहा तुम कहीं और काम ढूंढ लो। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं दोबारा काम शुरू कर सकूं। रवि प्रीतम की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है कि अब इतनी जल्दी कंबल कहां से लाएगा, क्या करेगा। प्रीतम, अब हम क्या काम करेंगे? देख यार, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे मैं चाय की दुकान खोलूंगा। तू बता, तू क्या करेगा? मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। चल यार, अब मैं घर चलता हूँ। रवि घर आ जाता है। उसे देखकर रमा समझ जाती है कि कुछ तो बात हुई है। रमा अभी तो कुछ नहीं कहती है। जब बच्चे खाना खा के सो जाते हैं तब रमा कहती है, क्या हुआ जी, जब से आए हो आप परेशान लग रहे हो, क्या बात है, बताओ न मुझे। रवि रमा को सारी बात बता देता है। रमा कहती है, अजी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उनसे आप थोड़ी सी रुई और कपड़ा ला दीजिए, मैं उससे रजाई बना लूंगी। उसके बाद आप काम ढूंढने चले जाना। सुबह होते ही रवि रमा को कपड़ा और रुई लाकर देता है और चला जाता है। रमा रुई को कपड़े में भर कर सिलती है। रवि पूरे दिन काम ढूंढता है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता है। वह निराश होकर घर आ जाता है और देखता है कि रमा ने एक सुंदर सी रजाई बनाई होती है। तभी वह रमा से कहता है, अरे वाह रमा, तुमने तो बहुत सुंदर रजाई बनाई है। अरे तुम तो बहुत ही अच्छी रजाई बनाती हो, बाजार से खरीदी हुई लग रही है। मैंने वो गांव में खाली समय में रजाई बनाना सीख लिया था। आप बताएं, कहीं काम मिला क्या आपको? नहीं रमा, कोई काम नहीं मिला। कल फिर जाऊंगा, शायद मिल जाए। तभी रमा कुछ सोच रही होती है और उसके मन में कुछ चल रहा होता है और वह रवि से कहती है, अजी क्यों ना हम रजाई बेचने का काम करें। वैसे भी अभी ठंड पड़ रही है और मैं तो अच्छी रजाई बना भी लेती हूँ और आपको भी मेरी बनाई हुई रजाई पसंद आई तो सभी को पसंद आ ही जाएगी। हमारे पास वैसे भी कोई चारा नहीं है। अरे वाह रमा, तुमने क्या बात कही है। वैसे भी हमारे पास कोई काम नहीं है, लेकिन रमा एक परेशानी है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। उसकी आप चिंता मत करो, मेरे पास कुछ अलग से सेविंग बची हुई है, आप बस रुई और कपड़ा ला कर दीजिए। रवि सामान के लिए चला जाता है और बहुत सारी रुई और कपड़ा ले आता है। उसके बाद रमा रजाई बनाने का काम करती है। बच्चे भी रजाई में रुई भरने का काम करते हैं। 2 से 3 दिन में मिलकर सभी ने 10 रजाई बना ली होती है और रवि सभी रजाई लेकर हाईवे पर बेचता है और देखते ही देखते उसकी रजाई बिकने लगती है। वह रजाई बहुत सुंदर दिख रही होती है, इसके वजह से लोग खरीदने आ रहे होते हैं। सभी रजाइयाँ बिक जाती है। रवि घर जाकर रमा को सारी बातें बता देता है और रवि और रजाई बनाने का सामान ला लेता है और रवि का रजाई का कारोबार खूब अच्छा चल रहा होता है। इस तरह रवि अपना खुद का काम करने लगता है और अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता है। सौतेली माँ का प्यार। उन्होंने एक डरावना सपना देखा था।
वह चिल्लाकर उठती है। उसके पापा उसकी आवाज सुनकर भागकर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ पीहू, क्या कोई बुरा सपना देखा है? हाँ पापा, मैंने देखा कि मेरी सौतेली माँ मुझे मार रही है। पापा आप दूसरी शादी मत करो, सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, देख लेना, वह तुम्हें बहुत प्यार करेगी और सारिका बहुत अच्छी माँ बनेगी। और बेटा, लास्ट टाइम पर कुछ बदला नहीं जा सकता। महेश अपनी 10 साल की बेटी को समझाता है और खुद सोच में पड़ जाता है कि पीहू को आया सपना क्यों दिखा। दूसरे दिन महेश सारिका से शादी कर उसे घर ले आता है और दूसरी तरफ महेश की छोटे भाई की पत्नी पीहू के कान भरना चालू कर देती है। देखो पीहू, अब तुम्हारी सौतेली माँ घर आ गई है, अब वही तुम्हारा ख्याल रखेगी। पता नहीं रखेगी या नहीं, क्योंकि सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चों का कभी ख्याल नहीं रखती। तो क्या चाची सौतेली माँ आते ही मुझे मारना चालू कर देगी? अरे नहीं नहीं, पहले सबके सामने तुझे प्यार करेगी, फिर धीरे धीरे तुझ पर हुक्म चलाएगी और तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से करेगी, उसके बाद तुम्हारी पिटाई भी करेगी। ये बातें सुनकर पीहू का नन्हा सा मन घबरा जाता है। जब महेश पीहू को सारिका से मिलाता है तो पीहू बहुत डरी हुई होती है। क्या हुआ पीहू बेटी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें दुख देगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी बेटी हो। अभी तो सबके सामने तुम मुझे प्यार कर रही हो, फिर अकेले में तुम मुझे मारोगी। ये क्या कह रही हो बेटी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। जब सारिका उसका हाथ पकड़ने होती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। पता नहीं किसने इसके मन में यह बात बैठा दिया है कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है। अभी बच्ची है, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। कुछ दिनों बाद सारिका अपने घर का काम खत्म करती है और पीहू को आवाज लगाती है, तो पीहू कहीं नजर नहीं आती है। तो उसने घबरा कर सारिका महेश को फोन करती है। तो महेश नीतू को फोन करके पूछता है, तो उसने कहा कि पीहू मेरे साथ हैं। महेश के घर आने पर महेश, मुझे लगता है कि जैसे पीहू मुझे अपनी माँ नहीं मानती। जब देखो वह नीतू के पास ही रहती है। बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। पीहू हमेशा नीतू के पास ही रहती थी और घर में डरी डरी ही रहती थी। महेश सुबह सुबह अचानक से जमीन पर गिर जाता है और फिर पता चलता है कि महेश इस दुनिया में नहीं रहा। क्रियाक्रम के कुछ दिन बाद, अरे सारिका दीदी, अब आप क्या करोगे? पीहू भी छोटी है और आप नौकरी भी नहीं करते और पीहू आपको अपनी माँ भी नहीं मानती है। सब कुछ समझ रही हूँ, बस अब कुछ न कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। मैं नौकरी करूँगी और रही पीहू की बात, तो वह अभी छोटी है और वह नहीं मानती तो क्या हुआ, मैं तो उसे अपनी बेटी मानती हूँ। पीहू अपनी चाची और माँ की बात सुनती है और अपनी सौतेली माँ के पास आती है। क्या आप सच में अपने आप को मेरी माँ कहती हो? कहती नहीं हूँ पीहू, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे अपनी सौतेली माँ मत समझो बेटा, तुम मुझे दूसरी माँ कह सकती हो। बेटा, इस समय भी हम मिलकर साथ नहीं रहेंगे तो तुम्हारे पापा को बड़ा दुख होगा। सारिका से पहली बार पीहू ने इतने अच्छे से आराम से बात की। उसे सारिका से बात करके अच्छा लगा, लेकिन वह मन ही मन सोच रही थी कि चाची सही बोल रही है या उसकी सौतेली माँ। वह जब भी नीतू के पास जाती वह उसे 2 के 4 सुनाती और वह सारिका से बात करती तो उससे वह अच्छी बातें बताती और हमेशा साथ रहने की बात करती। कुछ दिनों बाद पीहू 18 साल की हो जाती है और उस दिन उसका बर्थडे होता है और सारिका उसके लिए एक तोहफा लेकर आती है। क्या है? क्या आप मुझे कोई किताब दे रही है? नहीं पीहू, मैं तुम्हारे हाथ में ये कागज दे रही हूँ। ये तुम्हारे घर के कागज है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ सेविंग की थी, वो है। आज तुम 18 साल की हो गई हो और ये सब कुछ अब तुम्हारा है। मुझे पता है तुम अब भी मुझे सौतेली माँ समझती हो, लेकिन मैं सच कहती हूँ बेटा, तुम कल भी मेरी बेटी थी और आज भी मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। ये कहकर सारिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पीहू ध्यान से उन सारे पेपरों को देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी सौतेली माँ वह सब कुछ संभाल के रखा है। नीतू चाची ने न जाने सौतेली माँ का तो मेरे मन में हलवा बना दिया था। अगर यह इतनी बुरी होती तो यह मुझे ना देती, मुझे अकेला छोड़कर तो जा सकती थी। पापा को गए हुए 5-6 साल हो गए हैं, फिर भी उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पास सौतेली माँ नहीं दूसरी माँ है। वो फिर अपने माँ के पास गई। मुझे माफ कर दो,
माँ, मुझे जिसने जो कहा वो मैं सुनती रही। मैंने कभी आपके तरफ नहीं देखा, आपके प्यार को नहीं समझा। मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि आप बहुत अच्छी है और केवल मेरे बारे में सोचती हैं। उसके बाद वो दोनों अच्छे से रहने लगे और पीहू भी सारिका को अपनी माँ मानने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।